अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी कुरतुल अंज़िया एंड यू आर वाचिंग ऑफ कोर्स माय यूट्यूब चैनल कुरतुल अंज़िया। अभी ऑफिस से फ्री हुई हूँ। फ्री होकर अभी घर जाने लगी हूँ। आज व्लॉग यहाँ पर स्टार्ट करने का मकसद ये था कि मुझे मेरा यूट्यूब चैनल जो है ना वो बटर एंड ब्रेड नहीं मेरा चलाता। मेरा यूट्यूब चैनल कुछ कमा के मुझे नहीं देता, और अगर कोई कमाई होगी भी तो वो फिर मैं अपने लिए नहीं यूज़ करूँगी। बाकी बातें हम जाते हैं घर जाकर करते हैं। और आज का मैंने रजब का व्लॉग देखा और देखकर खुशी हुई। ईमान आ गई, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ईमान को घसीट कर लाएं या मना कर लेकर लाएंगे ज़रूर रेटिंग के खातिर, तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी घर चलते हैं, घर जाके व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। सो डू राइट, डू कमेंट एंड डू शेयर माई यूट्यूब चैनल कुरतुल अंज़िया। एंड पे भी यही कहूँगी, पसंद आएगा व्लॉग तो करिएगा, नई फैक्ट्स पसंद आएंगे तो ना सब्सक्राइब करना, ना लाइक करना और ना वीडियो को शेयर करना, ठीक है। यहाँ पर व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि मैं ऑफिस जाती हूँ, काम करती हूँ और काम से फ्री होकर व्लॉग बनाती हूँ, ठीक है। अभी एंगल उंगल सारा ख़राब है, तो ऑफिस से घर जाकर बात करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि वीडियो में आज मैंने कहना क्या है। Assalamu alaikum everyone, it's me Kurattul Anzia and you are watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Kurattul Anzia। वीडियो पूरी देखनी है, पसंद आए तो लाइक करनी है, पसंद आए तो कमेंट करने हैं, नहीं भी पसंद आए तो फिर भी आप कमेंट तो करते ही करते हैं। साथ ही साथ अगर दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ना दिल करे तो मत करना, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये वाला चैनल मुझे जो है मेरा घर का पूरा सिस्टम नहीं चलाता है। आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू, ठीक है। और आप एवी मुंह उठाकर कैमरे के सामने आकर कैमरे के आगे बात करना नहीं शुरू कर देते जब तक कि आपके पास कोई पक्की खबर ना हो, सोर्स ना हो। बहुत सारे लोग नीचे कल की वीडियो में मुझे कह रहे हैं आप रजब का आपने व्लॉग नहीं देखा, लास्ट वाला आपने रजब का ये नहीं देखा, आपने रजब को ये नहीं देखा कि वो ईमान को ले आया है। मैंने आपको पिछले सारे व्लॉग्स में कहा था भाई, अब घसीट के कोई आए या रो के कोई आए, व्लॉग में आएगी जरूर ईमान, मैंने आपको ये कहा था। आज के ब्लॉग में बहुत सारी चीजें होंगी। आप ये कहते होंगे कि मैं रजब के इतने खिलाफ क्यों हूँ, आप कहते होंगे मैं उस फैमिली के इतने खिलाफ क्यों हूँ। एक टाइम था, ये आप तस्वीर देख सकते हैं, मैंने रजब का इंटरव्यू तक किया हुआ है। एक टाइम था कि मुझे ये पर्सनली तौर पर इंसान बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि ये बड़े अच्छे तरीके से व्लॉग बना रहा था, फैमिली व्लॉग थे। मैं अपने हस्बैंड को भी दिखाती थी, मैं कहती थी हमने भी साथ ऐसे व्लॉग बनाने एंड ऑल दैट। और वो मुझे हमेशा यही कहते होते हैं कि ये जो होती है ये फेक दुनिया है, ये फेक चीजें हैं, ये फेक सब कुछ दिखाते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं नहीं, ये ट्रू नहीं है। मतलब ये है कि एक तो आपकी पब्लिसिटी भी हो जाती है, दूसरा आप व्लॉग्स भी बनाते हैं। व्लॉग बनाने से मैं अभी भी डिनाई नहीं कर रही हूँ, मैं बनाऊंगी, जरूर बनाऊंगी। लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये तमाम चीजें जो हैं एक हद तक अच्छी लगती हैं। इसको अंदर दुश्मनी आ जाए, इसके अंदर खार आ जाए, इसके इस चीज के अंदर अकड़ आ जाए, तो वो तो अल्लाह ताला को भी नहीं पसंद है। एक टाइम था कि हम मैंने रजब का इंटरव्यू किया, मैं ऑफिस की तरफ से गई, वहां पर इंटरव्यू किया, तब मैंने इस बंदे के अंदर देखी अकड़। और तब से लेकर अब तक जो लोग इससे नहीं मिले हैं, जो लोग इसकी अप्रोच तक नहीं है, उनके लिए ये आइडियल इंसान है। मैंने तो देखा है ना, मुझे तो पता है। और बाकी रही बात कल के ब्लॉग की, पहले तो मैं क्लैपिंग करूंगी। व्हाट अ गेम, व्हाट अ गेम, वेरी नाइस गेम। गजल ने अपने व्लॉग में मेरा जिक्र किया, अपने व्लॉग में मुझे कहा कि भाई एक लड़की है जो ये कह रही थी, वो है और एक और लड़की भी है जो कहती है जी ऐसे हो गया, ईमान ने बर्थडे का गिफ्ट नहीं लिया और ईमान ने ऐसे कर दिया। बेटे शुक्र है आप तक मेरा व्लॉग पहुंचा, शुक्र है आपने उसको देखा, डिस्कस किया और उसके बाद ईमान को भी ड्रामेबाजी करके ले आए। मैंने कल के व्लॉग में ना एक मजबूर माँ, मजबूर बहन और एक लाचार भाई को देखा है। कल के पूरे व्लॉग में मेरा ये नहीं था ये तो ड्रामा फैमिली है ही है, ये मिनटों में रोती है, मिनटों में हंसती है, क्योंकि इनको एक कंटेंट चाहिए। मैंने कल के व्लॉग में क्या देखा, एक मजबूर बहन है, एक मजबूर माँ है, जिसने अपने लड़खड़ाते होंठों से एंड में कहा कि मेरे भाई ने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं कहती हूँ सल्यूट है उस भाई को, सल्यूट है उस बहन को और सल्यूट है उस माँ को, जिसने इस सिचुएशन में आकर भी, अगर यही माँ पैसे वाली होती, अगर यही भाई जो है वो थोड़ा मतलब वेल सेटल्ड होता, और अगर यही जो है ईमान थोड़ी तेज होती जैसे तमाम लड़कियां हैं, तो शायद आपको कल के व्लॉग में ये तमाम तीनों जो अफराद हैं वो नजर ना आते।
लेकिन यहाँ पर पैसाबाजी ले गया, यहाँ पर रिश्तेदार गए भाड़ में, रिश्ते गए भाड़ में। मैं आपको बताऊं कि आजकल तो ये सिचुएशन है कि शादी में उस बंदे को आगे बिठाया जाता है जिसकी जेब भरी हो। शादी में आजकल उस बंदे को आगे उसकी ना सीट पर नाम लिखा जाता है कि ये रिजर्व्ड है। ये किसके लिए रिजर्व्ड है? अभी शहंशाह आएंगे और आकर बैठेंगे। ये रियलिटी में आपको बता रही हूं। तो कल के व्लॉग में रजब फैमिली, जो सो कॉल्ड अपने आप को रजब फैमिली कहती है, और उसने कहा मेरे व्लॉग में आके आपको तमाचा पड़ा है। भाई जो रजब ने जूती मारी, जो तमाचा मारा, वो आपके मुंहों पे मारा, वो मेरे मुंह पे नहीं मारा, वो आपके ऊपर मारा कि भाई ये लो तुम्हारी ईमान आ गई है। माँ जी से मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगी। माँ जी, आप मेरी माँ की जगह पर हैं और मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है, लेकिन माँ जी आपने हम लोगों को कहा कि हम हेटर्स हैं, हम ये हैं, हम फलाना है, हम धमाका है, हम मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं। तो माँ जी आपने एक दफा भी कैमरे के आगे अपने बेटे को नहीं कहा कि बेटा जी ये आपने क्या किया है, ये आपकी वीडियोस क्यों आई हैं? क्यों नहीं आपने सवाल किया अपने बेटे से? जब हर चीज व्लॉग बनाकर आप सामने रख देते हो तो आपको ये भी तो चीजें दिखानी चाहिए थी, आपको ये भी तो चीजें दिखानी चाहिए थी माँ जी। अब जो ये बहन है, जो गजल जावेद है, अब गजल का नाम भी आसिया गजल है, ठीक है, जहां पर गजल जॉब करती रहती थी वहां पर एक टाइम पर मैं भी थी, ठीक है, तो गजल खुद ही समझ जाए कि गजल जो है उसका नाम आसिया गजल कहलाया जाता था वहां पर जॉब में, डीजीएस में। सो जी आगे जो है, अगर आप हिस्ट्री जानना चाहते हैं या पूरा बायोडाटा जानना चाहते हैं तो वो उस तरफ तो मैं नहीं आऊंगी, हर एक का अपना अपना क्राइटेरिया है, सब कुछ है। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगी कि काइंडली मुझे ये बता दें कि क्या हेटर्स ने ये काम उठा के रखा है? क्या हेटर्स ने ये तमाम चीजें जो है वो वायरल की हैं? भाई आपके बेटे के मोबाइल से तमाम चीजें वायरल हुई, वो लोगों तक पहुंची और लोगों ने उस पर तबसरा किया, क्योंकि आपका बेटा यूट्यूब पे है, ठीक है, जहां पर ऑडियंस प्यार करती है वहां पर हेट भी करती है। और कई ऑडियंस मैंने ऐसी देखी है जो हेट से प्यार में तब्दील हो जाती है। शायद मैं भी हो जाऊं फ्यूचर में, शायद रजब को जो है वो अकल आ जाए, शायद रजब जो है अच्छे ट्रैक पर चलना शुरू हो जाए। आपको सिर्फ और सिर्फ ये नजर आ रहा है कि लोग हेट कर रहे, लोग प्यार भी तो कर रहे। इधर तक पहुंचाया भी तो रजब को हम लोगों ने है, इधर तक पहुंचाया भी तो रजब को लोगों के प्यार ने है। अगर 100 लोग प्यार करते हैं तो 50 लोग नफरत अगर करते हैं तो वो किस वजह से करते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए था। जैसे ही रजब की वीडियोस जो है वो वायरल हुई हैं तो लोगों ने उससे सवाल पूछना शुरू किया कि भैया तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी वीडियोस लीक हुई हैं, ज़ारा मलिक के साथ हुई है, फातिमा खान के साथ हुई है, तुम किस डगर पर जा रहे हो, तुम्हारी शादी हुई है। अब जब लोगों ने सवाल किया ईमान को लेकर तो ईमान पर तो आपका जोर चल जाता था। और मैं कहती हूं कि मजबूर औरत है वो, ठीक है, मजबूर औरत इस सेंस में है, वो आप कहेंगे तो वो हंसेगी, आप कहेंगे तो वो रोएगी, आप कहेंगे तो वो आएगी। तो मैं तो उसको सल्यूट पेश करती हूँ कि भाई वो अपना घर बचाने के लिए आपके पास आ गई, अपना घर बचाने के लिए उसने स्क्रिप्टेड डायलॉग्स बोल दिए जो आपने कहा, आपके व्लॉग भी चल गए, उसके लिए क्लैपिंग, इतनी ज्यादा क्लैपिंग है और आपके दिमागों को और आपकी सोच को क्लैपिंग है कि किस बारीकी और खूबसूरती के साथ आप लोग खेले हैं। और सलाम है उस भाई को। अगर यहाँ पर रजब भाई होता, अगर यहाँ पर कोई और होता ना आपकी फैमिली में से, कभी भी ना आता, कभी भी ना आता। यहाँ पर तो ये उस भाई को सल्यूट है कि उसने अपनी बहन का घर बचाने के लिए जो इतनी ज्यादा उसकी जलालत की, उसका सवाल का जवाब नहीं है आपके पास। माँ जी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके पास उस सवाल का जवाब नहीं है, आपके पास यही तमाम चीजें हैं कि रजब को कुछ ना कहो, ये ना कहो, वो ना कहो। भाई हम ऑडियंस हैं, अगर हम उससे प्यार करते हैं तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये नफरत क्यों फैली। बस माँ जी से मेरा यही जो है ना एक शिकवा है, गिला है, आप समझ लें, प्यार से एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोगों ने जिस तरह से ईमान की फैमिली को कब्जे में किया है, जिस तरह से उनको बातों में घेरा है, मैं कहती हूँ सल्यूट है आप तमाम लोगों को। और अल्लाह ताला चीजों को ठीक करे, बरकरार रखे, खुश रहें आप लोग, सब कुछ खुश रहे ना। मुझे आपसे कोई जेलसी है ना, मुझे आपके नाम से कोई व्यूज लेने हैं। एज अ लेडी, एज अ गर्ल, स्टार्ट से लेकर अब तक मैं यही कहती आई हूँ कि गलत नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला आपको अच्छा करने की तौफीक दे, लेकिन एक दफा अपने बेटे से जरूर पूछ लीजिएगा, बेटा जी ये जो सारी सिचुएशन है ना, जो लोग उठ उठ के बोल रहे हैं, मैं भी ना बोलती, ये आपके बेटे की हुई सिचुएशन है। रो के इमोशनल ब्लैकमेल करके तमाम चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती हैं।
हम भी रोते हैं, हम भी पता नहीं कितना दिन में रोते हैं, कितना दिन में हंसते हैं, हम तो तमाम चीजें लाकर नहीं रखते। तो ये भी आप चीज जो है वो बेटे से पूछकर क्लियर करती कि ये हुआ है। आयशा का वाकया हुआ, आपने आयशा को क्या कुछ नहीं कहा, वो तो मैं खुद आयशा का इंटरव्यू देखकर आई हूँ और मतलब उस बंदी से मिलकर आई हूँ। बस आप जाने दें माँ जी, आप बस एक हक तो अदा कर दें भाई। छोड़े, सवाल का जवाब दूंगी मैं आपको। बहुत ज्यादा लोगों ने हेट दिया है, चले ठीक है, कोई मसला नहीं है, हेट देते रहे, लेकिन मैं सच के साथ हूँ। मैं आपको यही कहूंगी कि जो बिगड़े हुए होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं। चलो एक व्लॉग के लिए या आगे से अब बच्चे पे हक तो जिताना ही जिताना है, ऑफ कोर्स उनका बच्चा है, वो हक जिताएंगे। और यहाँ पर पिस गई है ईमान, तो ईमान के लिए बेस्ट ऑफ लक है। आप लोग भी उसकी सेहत के लिए और उसके आने वाले फ्यूचर के लिए दुआ करें। लेकिन सारा कुछ आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है। उसने अपने दोस्तों से पीछे नहीं हटना, उसने दोस्तों के साथ व्लॉग बनाते रहना है। उसका खुद कहना है कि मैं सिर्फ 20 दिन के लिए घर में रहा हूं। इधर बीवी कहाँ गई, बीवी का हक कहाँ गया? बस आप जाने दें, आप मेरी तारीफ करें या ना करें, मैं सच का साथ दूंगी, मैं झूठ का साथ नहीं दूंगी। यहाँ पर मैंने कल के व्लॉग में, आप रजब की शक्ल देख लें, ठीक है, वो शिकस्त वाली शक्ल नहीं थी, वो जीत वाली शक्ल थी कि हाँ मैंने अचीव कर लिया, ठीक है, अचीव कर लिया कि आज ईमान आ गई है, ठीक है। तो अब लोग मुझसे ईमान का सवाल पूछेंगे ही नहीं और मेरी रेटिंग जाएगी ऊपर। ये सीन था कल रजब की शक्ल में। और ईमान को देख लें कि एक रोती हुई, मतलब अंदर से ना उसके, अब मैं आपको क्या ही कहूँ, अब आप खुद ही जज कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है जी, लोगों ने कहा यू आर राइट, थम्स अप। आज 4 लाख की जो नालैन की जूती कैमरे में दिखाई गई वो बजा तौर पर उन हेटर्स के मुंह पर पड़ी है। अब तुम्हारा, अच्छा, मेरे अंकल कहते थे, कोई जानने वाले थे, वो कहते थे जब आप हर चीज की कीमत बताते हैं ना तो आप बहुत सस्ते होते हैं। कम ज़र्फ़ों की हरकतें होती हैं जो कि लाख, 2 लाख, 6 लाख की बातें करते हैं, जिनके पास नया-नया आया होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है, हम ऐसी बातें करते ही नहीं हैं, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पर व्हाट द हेल? व्हाई यू आर पोकिंग योर नोज़ इन समवन्स लाइफ, गेट अ लाइफ। अच्छा जी, मैं कोई भी जो है ऐसी चीज़ नहीं करूँगी, जिससे मुझे ऐसा लगे कि ये गलत है और मैं गलत चीज़ को प्रोवोक करूँगी। हाँ, मैं यहाँ पर एक चीज़ को डिस्कस कर रही हूँ। आप उससे एग्री करते हैं तो ठीक है, नहीं एग्री करते तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह किसी दिन आप ज़रूर मुझे कहेंगे कि यू आर राइट, ठीक है? बट मैं उस दिन का भी इंतज़ार नहीं करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं गलत कहलाई जाऊँ। मैं चाहती हूँ कि मैं गलत हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक लड़की की ज़िंदगी बस जाए। मैं चाहती हूँ कि एक ज़िंदगी खुश रहे, खुशहाल रहे, ठीक है? मैं ये चाहती हूँ, ठीक है? लेकिन और मैं चाहती हूँ कि मैं गलत साबित हूँ। बट आगे अल्लाह नोज़। अब माँ जी ने मुझे माँ जी ने कहा कि जो कार्ड्स वाले होते हैं, कार्ड्स वाले कैसे कह सकते हैं किसी की ज़िंदगी के ऊपर और ये वो। तो मैं ये पूछना चाहूँगी, जो आपका रजब कहता रहता है कि 2025 मेरे लिए बुरा है, 2026 वाला साल मेरे लिए अच्छा है, तो 2025 का जो उसके दिमाग में बैठ गया है, उसको देखकर वो उधर बैठा रहेगा दुबई में और 26 में यहाँ पर आएगा। तो क्या ये भी चीज़ जो है वो शिर्क है? क्या ये भी चीज़ जो है वो खराब है या सही है? ये थोड़ा-सा बात आपने मुझे क्लियर करनी है कि वो कहता रहता है कि 2025 का साल जो है मेरे लिए बहुत बुरा है। एक जो हमारे बहुत ही बुजुर्ग हैं, उनको हम मानते हैं, उन्होंने कहा 2026 जो है वो बहुत अच्छा साल है, उसमें अमीरी आएगी, खुशहाली आएगी। तो क्या ये अल्लाह ताला के काम होते हैं? ये किसी और के काम नहीं होते? तो यहाँ पर भी आप थोड़ा-सा गौर फरमाइएगा, ठीक है? अम किसी ने कहा है ऐसी औरतें ना खुद बसती हैं ना किसी को बसने देती हैं। फ्रॉम डे वन ये औरत बस ईमान को डाइवोर्स करवाने के चक्कर में है। अगर आज ठीक है, अगर आज ईमान को डाइवोर्स हो जाते हैं शील बी हैप्पी। आई डोंट नो कि पता नहीं क्यों आप मुझे इतना हेट कर रहे हैं। मैं अल्लाह अल्लाह माफ़ करे, मैं डाइवोर्स के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। खान फैमिली के हवाले से भी मैंने बात की थी, ठीक है? जो गलत हुआ था उनको शट अप कॉल दी, वो सारा कुछ चीज़ ठीक हो गई। अब यहाँ पर
जो मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि घर के मामले घर तक रखने चाहिए, ठीक है? ये आप भी कहते हैं, ये मैं भी कहती हूँ, या हर जो सेंसिबल बंदा होगा वो इस बारे में सोचेगा। लेकिन इन्होंने अपने घर का मामला खुद ही सामने रखा, ठीक है? अपने घर की बातें खुद ही सामने रखी, अपने साले को खुद ही बातें-शातें की, अपनी बीवी को खुद ही मनहूस कहा। तो आपको क्या लगता है ये मेरी गलती है? आपको क्या लगता है कि ये मेरे इर्द-गिर्द जो रहते हैं उनकी गलती है? ये मेरी वजह से तो नहीं हुआ। हमें तो बातों के लिए ज़ुबान मिली हुई है, हम तो करेंगे। हम अपने सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। किसी का घर खराब ना हो, इसलिए मैं इस टॉपिक को छेड़ा हुआ है कि अगर किसी को ऐसा खामंद मिल जाता है, जैसे माँ जी ने कहा कि रजब जैसा खामंद हर एक को मिले और ईमान जैसी किस्मत हर एक की हो। नहीं माँ जी, ईमान जैसी किस्मत हर एक की ना हो। जिसके आने से आपके रजब ने उस पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए, फिर बाद में उसका जीना महाल कर दिया, फिर उसके भाई को भी नहीं छोड़ा, उसको भी सोशल मीडिया पे ज़लील कर दिया। मैं आपको माँ जी, ये तो आपको भी पता होगा कि इज़्ज़त बनाने में पूरी उम्र और इज़्ज़त गँवाने में 2 मिनट लग जाते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको हिदायत दे, खुश रखे, आबाद रखे। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, अल्लाह ताला उन सबको खुश रखे, उन सबकी तकालीफ को दूर करे। और जितनी ख़वातीन, मुझे आपको नहीं लगता कि 100 से ज़ायद ख़वातीन मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रही होती हैं, आपने हमारे दिल की बात की है, हम भी इस चीज़ से गुज़र रहे हैं। हमारे ख़ावंद के पास इतना पैसा है कि वो कहता है कि तुम घर में बैठो और मैं बाहर अय्याशी मारूँगा, तुम क्या ही कर लोगी? तो मैं उनकी आवाज़ बनी हूँ, मैं ईमान की आवाज़ नहीं बनी। ईमान अपना अच्छा बुरा खुद सोचेगी। तो जी, ये फेक दुनिया है, ठीक है? इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। दिल करेगा, पसंद आएगा तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करने हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।